चलिए स्टूडेंट, लेट्स कम टू सेट बी। ओके, तो चलिए हम लोग सेट बी स्टार्ट करते हैं। हु वेयर पबाजा, हु वेयर पबाजा, पब जजा कौन थे, पबाजा या पब जजा कौन थे। देखिए, बौद्ध धर्म में जब बौद्ध भिक्षु का प्रवेश होता था, एंट्री होता था, तो उसमें भी श्रेणी था। जो सबसे नीचे के श्रेणी में जो बौद्ध भिक्षुक आते थे उनको पबाजा कहा जाता था। और जब 12 साल के उपरांत जब इनका प्रशिक्षण पूरा हो जाता था, पढ़ाई पूरा हो जाता था, तो वो नए श्रेणी में आते थे जिसको हम लोग उपसम पदा कहते हैं। उपसम पदा कहते हैं, उपसम पदा कहते हैं। तो पबाजा भिक्षुक होते थे, सबसे छोटे रैंक के, सबसे कनिष्ठ श्रेणी के भिक्षुक होते थे। तो 11 का सही आंसर है सी, पबाजा वे द जूनियर मोस्ट कैटेगरी ऑफ मॉन्क्स। अब देखिए, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि मगधी भाषा में बात करते थे, पाली भाषा में बात करते थे, लेकिन जैन धर्म भी अपना जो भाषा था वो भी मगधी था। इसीलिए जैन धर्म के भाषा को और बौद्ध धर्म के भाषा को अलग करने के लिए बौद्ध धर्म के भाषा को शुद्ध मगधी बोला गया। शुद्ध मगधी यानी मगध का भाषा। और जैन धर्म, महावीर का जो मेन केंद्र था प्रवचन का, वो रहा था उत्तरी बिहार, खास करके नॉर्थ विदेह, उत्तरी विदेह। और वहां की भाषा को बौद्ध भाषा से अलग करने के लिए अर्ध मगधी कहा गया। तो अर्ध मगधी जैन धर्म की भाषा थी और बौद्ध धर्म की भाषा शुद्ध मगधी थी। हालांकि दोनों पाली थे, दोनों मगधी भाषा था। इसलिए ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। तो बौद्ध धर्म की भाषा शुद्ध मगधी थी, बौद्ध धर्म की भाषा शुद्ध मगधी थी। तो 12 का सही ऑप्शन है आपका सी, 12 का सही ऑप्शन है सी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 रिलेटेड है। देखिए, बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जब अंतिम क्षण था जिंदगी का, महापरिनिर्वाण से पहले, व्हेन गौतम बुद्ध वॉज अबाउट टू टेक महापरिनिर्वाण, आनंद जो उनके सबसे फेवरेट शिष्य थे, वो पूछे कि अब बौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी कौन होगा, गौतम बुद्ध के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा। तो गौतम बुद्ध बोले कि 2 ही उत्तराधिकारी होगा, एक होगा धम्म और दूसरा होगा विनय। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का उपदेश जो भी था, सारे लोगों को कंठस्थ याद था। Everyone knew each and every word very clearly and concisely, and they could recite very nicely. कुछ लिखित इसका नहीं था, लेकिन सारे शिष्य को बौद्ध का गौतम बुद्ध का उपदेश बहुत अच्छी तरह से मालूम था, रटा आया था। लेकिन महाकश्यप ये सोचे कि क्यों नहीं हम लोग जो है धम्म को और विनय के जो उपदेश है गौतम बुद्ध को, उसको संकलित करें। तो राजगिरी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, पहला बौद्ध संघ राजगिरी में हुआ। महाकश्यप के अध्यक्षता में, महाकश्यप वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और उपाली से क्वेश्चन पूछा गया, महाकश्यप उपाली से, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उनसे सवाल पूछे विनय पे। और उपाली सारे विनय पे आधारित, सब्जेक्ट वॉज विनय,
और इस विषय पे उपाली से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो जो है उसका जवाब दिए। इस समागम में, इस अधिवेशन में, कौंसिल में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब कोई हामी भरे कि हाँ उपाली सही बोले। और उपाली का यही आंसर जो है आपका जो है विनय पिटक बना। तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ विनय पिटक? विनय पिटक का विषय क्या है? तो उपाली के उत्तर, उपाली के उत्तर जो विनय पर सवाल किया गया था। तो सही ऑप्शन है 13 का सी। इट वॉज द आंसर ऑफ उपाली ऑन विनय। द टॉपिक वॉज विनय। और इसी तरह का उसी प्रथम बौद्ध संघ में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, महाकश्यप फिर जो है आनंद को बुलाते हैं और आनंद से पूछा जाता है धम्म पे सवाल। और आनंद जो है हर एक धम्म का सवाल गौतम बुद्ध के नजरों के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार आनंद जो है आंसर देते हैं। समागम में जितने भी लोग थे, एवरीवन कंसीडर्ड यस आनंद इज करेक्ट। और उन्हीं के जो आंसर है, उन्हीं का जो उत्तर है उसको संकलित कर दिया गया और बन गया सूत पिटक। तो 14 का भी सी, आंसर्स ऑफ आनंद या आनंद के उत्तर। तो 14 का सही ऑप्शन है आपका सी। चलिए अब हम लोग जैन धर्म का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज समोसरण सभा? समोसरण सभा क्या है? देखिए, महावीर जब अपना प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, तो कुछ खास संगठन के लोग उनके साथ रहते थे, कुछ खास लोग उनके साथ रहते थे और बराबर जो है महावीर उनको संबोधित करते थे। तो उस संबोधन में जो लोग उपस्थित होते थे उनको कहा जाता है समोसरण सभा। मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स and householders around Mahavir, to whom Mahavir used to preach regularly. तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ए, यानी समोसरण महावीर के आसपास भिक्षुओं और गृहस्थों का संगठन था जिनको कि महावीर जो हैं जैन महावीर बराबर संबोधन करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, Who considered himself to be the 24th तीर्थंकर? स्वयं को 24वां तीर्थंकर कौन मानते थे? याद रखिएगा बच्चों, यहां पे क्वेश्चन है Who considered himself? स्वयं को 24वां तीर्थंकर। एक तो महावीर, जैन महावीर को 24 तीर्थंकर माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन है कौन अपने आप को खुद बताया कि हम 24वें तीर्थंकर हैं? दोनों क्वेश्चन में अंतर है। तो खुद को, स्वयं को बताने वाले कि वो 24 तीर्थंकर हैं वो है आजीविका के फाउंडर, संस्थापक, जिनका नाम है मखाली गोशल। यानी मखाली गोशल स्वयं को 24वां तीर्थंकर मानते थे। महाखाली गोशल कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द 24th तीर्थंकर। तो 16 का सही ऑप्शन है बी। 16 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 17, ये मॉडर्न बिहार हिस्ट्री है। इन विच कॉन्टेक्स्ट राजनीतिक पीड़ित दिवस वॉर ऑब्जर्व इन बिहार? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस किस संदर्भ में आयोजित किया गया था? तो देखिए, सॉल्ट सत्याग्रह, ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसके कारण बिहार में अनेक जगह में, अनेक जिला में जो है नमक कानून को तोड़ा गया। और बिहार में हालांकि कोई समुद्र नहीं होते हुए भी बिहार का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सरकार की नींवें तक हिल गई थी बिहार में, और इसके कारण जो है बिहार सरकार यानी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश प्रशासन बहुत ही ज्यादा दमनकारी जो है नीति अपनाई, खास करके बिहार में। और इसी के खिलाफ राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। तो सही आंसर है बिहार प्रशासन द्वारा नमक सत्याग्रहियों पर अत्याचार के कारण राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। तो
तो राजनीतिक पीड़ित दिवस वो ऑब्जर्व्ड इन बिहार बिकॉज ऑफ एट्रोसिटीज ऑन सॉल्ट सत्याग्रह बाय द बिहार एडमिनिस्ट्रेशन। तो 17 का सही ऑप्शन है ए। 17 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, बिहार में सबसे भयानक जो भूकंप हुआ था वो था 1934 में, 1934 में। और 1934 में जो आपदा हुआ, जो भयावह नेचुरल कैलेमिटी हुआ, प्राकृतिक आपदा जो हुआ, उसको निपटने के लिए कांग्रेस जो है एक समिति बनाई और उस समिति का नाम था बिहार केंद्रीय रिलीफ समिति, बिहार केंद्रीय या बिहार सेंट्रल रिलीफ समिति। अब ये इसके बारे में क्या क्या सही है, तो इट वॉज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक गैर सरकारी संस्था था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का 1 सही है, यानी बिहार केंद्रीय रिलीफ समिति एक गैर सरकारी संगठन था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा, इसकी ऑब्जेक्ट ये क्यों बना? इट वॉज सेटअप टू प्रोवाइड रिलीफ वर्क फॉर द डैमेज कॉस्ड बाय 1934 अर्थक्वेक। ये 1934 के भूकंप से हुए नुकसान के लिए राहत कार्य प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो 18 का 2 भी सही है। 3, राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन। इस जो है रिलीफ कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो तीसरा भी आपका सही है, तीसरा भी सही है। चौथा, बाबू बालदेव सहाय और मौलवी सैयद अहमद हफीज, मौलवी सैयद अहमद हफीज और बाबू बलदेव सहाय बिहार केंद्रीय रिलीफ समिति के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो आपका जो है चौथा भी सही है। और आरसी पंडित इस समिति के कोषाध्यक्ष थे, ही वॉज दी ट्रेजरर। तो आपका 5 भी सही है। ठीक है, तो ये सारों ऑप्शन जो है 18 का सही है। विच सिटी नेहरू जी विजिटेड एज अ वॉलेंटियर फॉर द 1934 अर्थक्वेक। 1934 के भूकंप राहत के लिए स्वयंसेवक के रूप में नेहरू जी ने किस शहर का दौरा किया? देखिए, इलाहाबाद रिलीफ कमेटी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुंगेर भेजे। वो कमिटी समिति, रिलीफ समिति जो इलाहाबाद आधारित था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुंगेर उनके द्वारा भेजा गया। मुंगेर में काफी मलबा बिखरा हुआ था, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा था वो मुंगेर शहर को पहुंचा था 1934 के भूकंप के कारण, 1934 के अर्थक्वेक के कारण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पे जाके खुद मलबा उठाने लगे और उनको देख के और भी नेता जो हैं पंडित नेहरू जी के जो है ये मलबा बाकी लोग भी उठाने लगे। तो पंडित नेहरू सेट एन एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू जी एक उदाहरण वहां पे बनाए और जिसके कारण काफी लोग फिर जो है इस आपदा नियंत्रण कार्य में जो है उनका सेवा मिलना चालू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है सी, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी मुंगेर गए थे। हु सेड काम करो भीख मत मांगो? कौन कहा कि काम करो भीख मत मांगो? देखिए, नेहरू जी का उदाहरण हम लोग देख लिए। अब गांधी जी भी बिहार आए और बिहार आए तब तक जो आपदा प्रबंधन रिलीफ कमेटी था कांग्रेस का, उसमें बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा लोग जो है मदद किए पैसे से, अब बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया था। यानी कि वित्तीय संकट कांग्रेस रिलीफ कमेटी को नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था कि लोग को जो है कार्य करना था, काम करना था, मलबा हटाने में, सब चीज़ को फिर से वापस ठीक करने में। इसी संदर्भ में जो है गांधी जी बोले कि आप काम कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, आपको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, रहने का जगह चाहिए,
तो आप काम कीजिए, आपको मिलेगा। और इसी संदर्भ में गांधी जी बोले, काम करो भीख मत मांगो। तो ये कथन है गांधी जी का। तो 20 का ए सही ऑप्शन है। तो ये बच्चों आप लोग का सेट बी जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेट सी करेंगे।